आज सभी मिलते हैं। अंगद महाराज पूछते हैं कि संपाति जी सीता देवी के बारे में कुछ जानते हो सो बताओ। तो आज संपाति जी कहते हैं गिरी त्रिकुट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहज असंका तह अशोक उपवन जह रही सीता बैठी सोच रत गई। वो देखो दूर त्रिकुट नाम का एक पर्वत है जिस पर लंका बसी है। उस लंका में अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका के नीचे अशोक पेड़ के नीचे वो देखो तुम्हारी माँ सीता बैठी है। मुझे दिख रहा है क्योंकि गिद्ध की नजर कोसों दूर देख सकती है। मैंने देख लिया वहां बैठी। अब तो सारे वानरों को माँ सीता का पता मिल गया, बड़े प्रसन्न में हैं और जय श्री राम के सब जयकारे लगाते हैं। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सभी बड़े प्रसन्न। एक ने कहा हाँ महाराज महाराज अब तो आपके नए पंख भी आ गए, उड़ के जाओ सीता जी को ले आओ। बोले नहीं। बोले क्यों? अरे बोले पहले की बात और थी, युवा अवस्था थी, कहीं भी चले जाते, लेकिन अब बुढ़ापा है, अब मैं नहीं जा सकता। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि आपको मैंने बता दिया कि त्रिकुट पर्वत पर लंका में मां सीता है। अब जिसमें इतना बल हो जो 100 योजन का समुद्र लांग जाए सो ही जाएगा। 100 योजन का समुद्र। 100 योजन कितना? एक योजन में 4 कोस। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? ये पीछे के बाबूजी हमारे बताएंगे। वो कोस पुरानी भाषा में ना, एक कोस में कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो यहां 100 योजन हो गया, माने 300 किलोमीटर मान लिया जाए। अब इतना लंबा गहरा समुद्र इसे पार कौन करे? सब मायूस हो गए। अब तो डूब के मरना, इतना लंबा तैर भी नहीं सकते। कोई जहाज होती बड़ी तो चले भी जाते, अब इतना कोई व्यवस्था भी नहीं, क्या करे? सब बैठ गए मायूस। जामवंत जी ने सभी को बल दिया है, सभी को क्रोध बढ़ाया है। जामवंत कहते हैं तुम में इतना बल नहीं है, अपने आप को तुम युवा कहते हो, अपने आप को तुम वीर कहते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अगर मैं बूढ़ा नहीं होता तो क्या है ये? जब भगवान वामन ने अपना विराट रूप लिया था ना, तो मैंने उनकी 7 बार प्रदक्षिणा कर दी थी। उस समय मैं युवा था, लेकिन आज मैं बूढ़ा हूं। तुम अपने आप को वीर कहते हो, तुम इतना समुद्र नहीं लांग सकते। अब उनकी बात को सुनकर के एक आध को थोड़ा जोश आया। वो कहते जामवंत जी एक बार में 20 योजन तक कूदा हूं। वानर का काम कूदना, छलांग लगाना। बोले एक बार में 20 योजन तक तो गया हूं। अब उसको देखकर पड़ोसी को जोश आ गया, जामवंत जी ये तो खैर 20 गया, मैं 25 योजन गया हूं। उसको देखकर एक और को जोश आ गया, जामवंत जी मेरा लिखे 30 योजन, मैं 30 योजन जाऊंगा। उसको देख के एक और की हिम्मत आ गई, बोले 30 तो जा ही रहे। एक बोले मेरा लिखे 35 योजन। जामवंत जी वाह वाह वाह, बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और। इतने में फिर कोई विचार करे, मेरा 50 योजन लिखिए, मैं 50 योजन कूद जाऊंगा। जामवंत जी बोले और बोलो। अब अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, आने में संशय। तो संशय है क्योंकि जो इधर रावण का पुत्र है ना अक्षय कुमार, वो अंगद के साथ में गुरुकुल में पढ़ता था। तो अंगद है ना बचपन से बड़े शरारती थे। तो ये क्या करते, अक्षय कुमार को आते जाते कहीं थप्पड़ मार दिया, कहीं इसकी धोती खोल दी, कहीं इसको गिरा दिया, पटक दिया, परेशान करते थे। अक्षय कुमार गया रोता रोता गुरु जी के पास। बोली है ना अंगद मेरे को बार बार परेशान करता है, पढ़ने नहीं देता। तो गुरु जी ने अंगद को बुलाकर श्राप दे दिया कि अब तू इसको परेशान कर रहा है, जिस दिन अक्षय कुमार ने तुझे मार दिया तेरी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद जी कहते हैं चले तो जाऊंगा, लेकिन अगर अक्षय कुमार मिल गया तो मेरे प्राण गए। इसलिए मैं आने में संशय, चले तो जाऊंगा। अब जामवंत जी बोलते नहीं नहीं भैया तुम तो हमारे युवराज हो, राजा को मृत्यु के मुंह में नहीं डाल सकते, तुम रुको। अब यहां सब बोल रहे हैं मैं इतना चले जाऊं उतना चले जाऊं, लेकिन जिसको जाना है वो अपने एक दूर किनारे पर एक शिला पर बैठ करके हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं, राम सिया राम सिया राम सिया रामा राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया रामा राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया रामा राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। यहाँ पर हल्का हल्का चल रहा है। यहाँ पर जैसे जामवंती ने जी देखा कि हनुमान जी कहाँ हैं,
वो तो भजे राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। यहाँ पर जामवंत जी गए, अरे हनुमान जी ये कोई भजन करने का समय, यहाँ भजन करने आए हो, यहाँ तुम्हें जाना है। हनुमान जी महाराज को कोई मतलब नहीं, राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम। कहा ऋषपति सुनो हनुमाना, राम सिया राम सिया राम। का चुप साधे रहे बलवाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पवन तनय बल पवन समाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो दास तुम पाही, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जामवंत जी कहते हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है, जिस प्रकार पवन बलवान है तुम बलवान है। लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई मतलब नहीं, वो तो लगे भजन करने। फिर जामवंत जी को कुछ याद आया और कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता भय पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुन पर्वतकारा। या जामवंत जी ने कहा हनुमान जी तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है। जैसे ही राम काज का नाम आया, यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया और बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर किरण कर राजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलहि नागम चलनि दिखारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जामवंत जी आप कहते हैं मैं रावण को मार नहीं सकता, आप कहते हैं समुद्र पार नहीं कर सकता, इस समुद्र को मैं खेल खेल में उलांग जाऊंगा, उस रावण की मुंडी पकड़कर तोड़कर फेंक दूंगा, सारे ही राक्षसों का वध कर दूंगा और उस लंका को अपने ऊपर धारण करके ले आऊंगा। बताओ मैं क्या करूं, रावण को मार दूं, लंका को उजाड़ दूं, राक्षसों को खा जाऊं, इस समुद्र को सुखा दूं, क्या करूं? जामवंत जी बोले बेटे इधर आओ, पहले तो नीचे आओ, लेवल में आके बात करो, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। और फिर क्या कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुध आई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो तब निज भुज बल राजीव नेना, को तुक लागी संग कपि सेना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया एक साथ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी कहे कि जामवंत जी आप कहते हैं समुद्र को कोई लांग नहीं सकता, मैं इसे खेल खेल में लांग जाऊंगा, उस पूरी लंका को उठा कर ले आऊं। आप कहो तो रावण की गर्दन तोड़ कर ले आऊं, आप कहो तो सारे राक्षसों को खा जाऊं, क्या करूं बताओ? लंका को उठा लाऊं, रावण को मार दूं, मां सीता को ले आऊं, क्या करूं? जामवंत जी बोले नहीं, ना तुम रावण को मारना, ना तुम लंका को उजाड़, ना ही तुम मां सीता को लाना, तुम जा रहे हो केवल पता लगाने। पता लगा लंका को उजाड़, ना ही तुम मां सीता को लाना, तुम जा रहे हो केवल पता लगाने, तुम्हें जाना है पता लगाने। उनकी बातों को सुनकर के आज हनुमान जी महाराज ने हुंकार भरी है और एक सुंदर नाम का पर्वत था, यहां से सुंदरकांड का प्रारंभ। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस पर्वत से हनुमान जी महाराज उड़े थे और जिस पर लौटे थे उसका नाम था सुंदर नाम पर्वत, इसीलिए इस कांड का नाम है सुंदरकांड। तो आज हनुमान जी महाराज
जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। हो तब लगी मोहि पर खेहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हो जब लगी आवो सीता ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हो यह कही नाय सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। आज हनुमान जी सभी अपने वानरों से कहते हैं कि आप इस सिंधु के तीर पर ही रहना, तुम जाना मत, तुम यही रहना। कंद फूल खाना, पुष्प खाना, फल खाना। थोड़ा जीवन में अगर कष्ट हो तो कष्ट भी सहना, लेकिन जाना मत। हनुमान जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मैं माँ सीता की खबर लेकर आऊंगा ना, तो हम मिलकर के राम जी के पास जाएंगे। ऐसा ना हो कि आज तुम हमारे सहयोगी आयो, साथ आयो, अगर मैं किसी कारण से पहले जा रहा हूं तो सारा श्रेय मेरा नहीं, मैं तुम सबके साथ आया हूं। इसीलिए हम सब मिलकर के राम जी के पास। ये कथा मैं कह रहा हूं तो मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, इसमें हमारी म्यूजिक टीम जो बेचारे आज आनंद से इस भक्ति रस को प्रदान कर रहे हैं, इनका सहयोग है। अगर मैं गाऊं और ये ना बजाए अच्छा तो भी आनंद नहीं, ये अपना कर्म कर रहे हैं। अगर मैं कहूं और सुनने वाले ना हो तो भी आनंद नहीं, आप अपना कर्म कर रहे हो। तो हनुमान जी कहना चाहते हैं कि मैं जब लौट कर आऊंगा तो साथ में माँ सीता की खबर राम को देंगे, आप यहीं रहेंगे। सबको वहां छोड़ करके हनुमान जी महाराज जही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। कहते हैं कि जब रावण चलता था ना, चलत दसानन डोलत अवनी। रावण जब चलता था ना तो पृथ्वी डोलती थी, तो उसके डर के कारण सारे ही कितने देवता पाताल में छिपे थे। तो जैसे हनुमान जी महाराज उड़े तो उनके उड़ने का बल, कहते ना कि जितनी जोर से नीचे आप दबाव बनाओगे उतनी तेज वस्तु उड़ेगी। माने धनुष है, धनुष की डोरी जितनी पीछे खींचोगे धनुष का तीर उतनी आगे जाएगा। तो हनुमान जी महाराज यहाँ जब उड़े ना तो उन्होंने बल अपना जितना आगे लगना चाहिए उतना बल पीछे लगाया, तब उड़े। तो उनके उड़ने से पृथ्वी डोल गई। तो जितने देवता थे पाताल में डर गए, उसे लगा रावण तो नहीं आ रहा। किसने कहा नहीं नहीं रावण नहीं है, ये तो हनुमान जी जा रहे हैं। देवता ने विचार कर हनुमान जी ये क्या रावण से युद्ध करेंगे, रावण से टक्कर लेंगे? तो किसी ने कहा कि परीक्षा ली जाए। तो सब देवताओं ने मिलकर के सुरसा नाम की एक राक्षसी को पूछा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कहीं ते ही बाता। सुरसा नाम की राक्षसी, आज सुरसा नाम की राक्षसी भी समुद्र में खड़ी हो गई। हनुमान जी उड़े जा रहे, जैसे ही खड़ी हुए हनुमान जी रुकते हैं। वो राक्षसी कहती है, ए वानर, इतने समय से मैं भूखी थी, अच्छा हो तुम स्वयं ही मौत के मुंह में आ गए, तुम मेरे मुख में जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। हनुमान जी कहे, मां आज मैं बड़े अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, मां की खोज करने जा रहा हूं, मेरी मां सीता की पता लगाने जा रहा हूं। तुम्हें अगर खाना है ना तो मैं अपने राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब मैं लौटूंगा ना तो मैं स्वयं ही आपके मुख में आ जाऊंगा, खा ले। लेकिन अभी जाना। अब सुरसा नहीं माने, नहीं ऐसा कभी हुआ है कि कोई गया और वापस आ जाए? अब तो मैं खाऊंगी। हनुमान जी के लाख कहने पर नहीं माने। तो आज जो जन भरिते ही बदनु पसारा, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा। तो यहां पर सुरसा क्योंकि मैं तो खाऊंगी। हनुमान जी करे चल ठीक है मुंह खोल। अब उसने इतना सा मुंह खोला, हनुमान जी महाराज इतने से, अब वो जितना मुंह खोले हनुमान जी दुगने हो जाए। वो फिर थोड़ा मुंह खोले हनुमान जी और बढ़े, वो थोड़ा और मुंह खोले हनुमान जी और बढ़े।
ऐसे करते करते 7 योजन ते ही आनन किन्ना, कितना का 100 योजन का उसने मुंह खोल लिया। अब हनुमान जी सोचे कि अगर 100 योजन का इसने खोला है और मैं 200 योजन का हो गया तो एक हाथ तो चले जाएगा सीता जी के पास और एक हाथ पहुंच जाएगा राम जी के पास। अब राम जी बोलेंगे हनुमान को ये खोज करने पहुंचाया है कि ये प्रतिस्पर्धा करने में लगे कौन बड़ा कौन बड़ा। हनुमान जी ने कुछ विचार करा और तुरंत सत्य जो जनते ही आनन की इतना अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला ना, हनुमान जी महाराज छोटे से हो गए। ये कौन सी कथा चल रही है? सुंदरकांड की। आप सब सुंदरकांड कराते हो ना घर पर, तो सुंदरकांड हम कराते तो हैं लेकिन उसके अंदर का भाव नहीं पता अंदर क्या है। करा लेते हैं, पंडित जी आए करके आनंद में चले गए, लेकिन क्या हुआ नहीं पता ना। आज सुनना। तो यहाँ पर सुरसा ने जब 100 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे से हो गए। छोटे से हुए, उसके पेट में गए, आधे घंटे रहे। अब यहाँ कोई विचार करे कि आधे घंटे रहे तो उसने मुंह बंद नहीं किया। अरे अपने जैसा मुंह थोड़ी था तो तुरंत बंद हो जाएगा। 100 योजन का मुंह था। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। अब अगर प्लेन से भी 1200 किलोमीटर जाना हो तो 2 घंटे लगते हैं। अब वो बेचारी उसी गति से अपना मुंह बंद कर रही है और इधर हनुमान जी महाराज आधे घंटे में अंदर गए, अंदर से होके बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आए उसका मुंह बंद हुआ। उसने कहा अरे तूने मुझे मूर्ख बनाया। आज हनुमान जी हाथ जोड़े कि माँ अब तो मैं तेरे पेट में से होके आया हूं, अब तो मैं तेरा बेटा हुआ। वो मानने को तैयार नहीं। अरे मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी के अच्छा तेरा जो लीवर है ना फैटी हो गया है ना, बहुत मीठा मीठा खाती है, अंदर मैंने सब देखा है। बोले चिलम भी बहुत पीती है, तेरे सारे फेफड़े भी खराब हो गए हैं, अंदर मैंने देखा सब काई जमी हुई है। सुरसा जी ने देखा कि ये बुद्धि और बल में विराट है। सुरसा ने अपना सौंदर्य धारण किया, रूप धारण किया, देवी बनी है और हनुमान जी से कहा महाराज मैं आपको खाने नहीं आई थी, मैं आपके बल और बुद्धि का परीक्षण करने आई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो वो कार्य पूर्ण हो। और आज हनुमान जी महाराज राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले हो हनुमान। उसका आशीष पाया है हनुमान जी। फिर चले आगे चल करके एक राक्षसी और मिली। वो क्या करती थी, कोई भी पक्षी अगर आकाश में उड़े तो उसकी परछाई को पकड़ के खींच लेती थी। हनुमान जी महाराज भी गए तो उनकी भी परछाई दिखी, उसने पकड़ ली, हनुमान जी को नीचे खींचा। खाने ही वाली थी। अब हनुमान जी समझ गए परीक्षा लेने नहीं आई, ये खाने आई। हनुमान जी महाराज ने अपनी गदा को निकाला है और उसके माथे को फोड़ते हुए जय सिया राम, जय श्री राम। उसको परम गति प्रदान करी है। और आज भगवान समुद्र के दूसरे किनारे। अब विचार करो जो 100 योजन का समुद्र लांग गया, जहां पर सारे ही वानर ने हाथ टेक दिए थे, बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े वीर हैं, अंगद द्विवन मयन सब, और हनुमान जी कूद गए। तो ऐसे में हम जैसे होंगे तो क्या करेंगे? हम जैसे होंगे तो क्या करेंगे? अगर आपके परिवार में कोई ऐसा काम है जो कोई नहीं कर सकता ना, आपने कर दिया तो बड़े भूले समझ आएंगे, अरे कोई नहीं करा, हमने करा। होता है। लेकिन हनुमान जी महाराज जैसे ही उस पार गए ना, तो हनुमान जी क्या सीख देते, काम कितना ही बड़ा हो लेकिन उस काम को प्रभु के चरणों में समर्पित करो, स्वयं छोटे बनकर रहो। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही पार गए तो क्या करा, मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले हूँ सुमिर नरि हरि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज ने क्या करा, अपना मसक समान रूप रख लिया। मसक माने क्या? मच्छर नहीं होता, हमने ये सुना मसक माने मच्छर। मसक उस नवजात बिल्ली के बच्चे को भी कहते हैं जो छोटा सा होता है। जब बिल्ली अपने संतान को जन्म देती ना, बच्चे को, तो जो छोटा सा उसका शावक है ना, उसको भी संस्कृत में मसक कहते हैं। इतने बड़े बड़े। अब कोई कहे कि भैया इतने बड़े होंगे तो दिखेंगे नहीं क्या? तो राक्षस हम जैसे थोड़ी थे। कनक भूधरा कार शरीरा, पहाड़ों जितने बड़े बड़े राक्षस थे। अब इतने बड़े राक्षस में इतना बड़ा मानो तो दिखेगा नहीं। तो यहां पर छोटा सा रूप धर लिया और वहीं रुके हैं। हनुमान जी महाराज दिन में नहीं गए,
हनुमान जी महाराज सोचा कि दिन में भी जाएंगे तो शंका हो जाएगी, अपन को युद्ध करने तो आए नहीं, पता करने आए हैं, तो रात को चले। वहीं बाहर बैठे बैठे चिंतन करते हैं। जैसे ही रात्रि हुई है धीरे धीरे चले। अब जैसे ही चुपके से जाते हैं ना, तो उस लंका में एक सेविका है जो उस नगर की रक्षा करती है। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहे निंदे। अब जैसे ही वहां पर लंकिनी ने देखा कि ये घुसपैठिया, तो क्या, ए सठ, सठ माने चोर, ए चोर दबे पांव कहां जा रहा है, तुझे पता नहीं मैं हूं, और मेरे होते हुए यहां पर कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। अब जैसे ही चोर सुना, हनुमान जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। लंकिनी के, मैं चोरों को पकड़ पकड़ कर खाती हूं। हनुमान जी महाराज बोले, अच्छा झूठ बोलती है? बोले नहीं। बोले तेरे राजा को क्यों नहीं खा गई? तेरे राजा ने तो मेरी माता का हरण किया, इतना बड़ा चोर है, पापी है, उसको क्यों नहीं खाया? लंकिनी बोले कि वो मेरे महाराज है, वो कुछ भी करे, लेकिन इस नगरी में कोई घुसेगा तो मैं पकड़कर खाती। Hey guys, Come on in. Home is the energy you build. No matter how hard your day has been outside, the moment you get back home, you get this sigh of relief and you're like, home sweet home. we love coming back to home. I don't know, there's this sense of calmness. It makes us feel cozy, it makes us feel warm. The true meaning of home is something that you realize as you grow up. For me, it was when I had my own space in Hyderabad. अब यहाँ पर महाराज ने कहा, अच्छा खाती है? बोले हाँ। बोले कभी आम खाया है? तो खाऊं खाऊं कर रही, कभी आम खाया है? अब लंकिनी सोचे कि आम क्या होता है, व्हाट इज आम? तो अब हनुमान जी महाराज ने क्या करा, अपने सीधे हाथ को सब मुक्का बनाया और अपने पीछे रख लिया। बोले इधर पीछे है, इधर आ, नीचे झुक, बताओ आम क्या है। अभी दो तीन को खिलाकर आया हूं, बड़े आनंद में सो रहे हैं, तू भी खा ले। अब लंकिनी ने सोचा कि भैया कुछ होगा, आम आम। बेचारी झुकी है, और जैसे ही झुकी है, मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी ठन मन। एक मुक्का हनुमान महाराज ने जो दिया है, तो 100 फीट दूर जाकर के उल्टी खाते खाते जैसे ही गिरी, अपने आप को संभाला। हनुमान जी महाराज बोले, आम कैसा था? क्या एक और? लंकिनी ने अपने आप को संभाला, ये हाथ जोड़ लिए, मैं जान गई तुम राम के दूत हो। बोले कैसे जान गए? बोले मार खाने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं। बोले नहीं नहीं, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था ना, मैं भी वहीं थी, और ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब कोई कपी, कपी माने वानर, कोई कपी आकर के तुझे जब मारेगा ना, और मार खाते ही तेरा सब कुछ बिगड़ जाए, तो समझ लेना रावण का वह अंत आ गया है। अब यहां पर लंकिनी ने हनुमान जी के क्या बोलते पासपोर्ट पर सील लगाई, साइन आइन कर दिया, अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। श्रीलंका, हनुमान जी महाराज कहाँ गए थे? लंका में। विदेश है, विदेश में सील ठप्पा चाहिए ना, तो आज लंकिनी ने सील ठप्पा लगाया है, महाराज जाओ। और आज लंकिनी का उद्धार करते हुए हनुमान जी महाराज चले। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज चले हैं, प्रबसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारी पू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हो ताहि, बैठा नगर सुमिर भगवान, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, कयहु दशासन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुना। हो भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। आज हनुमान जी महाराज अति लघु रूप लेकर के नगर में चले। जहां तहां देखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, अनेक अनेक प्रकार के मंदिर दिखे।
अब कोई के रावण के वहां मंदिर काहे के, रावण तो राक्षस है, काहे के मंदिर, तो रावण भक्त था भोले बाबा का, तो उसके यहाँ पर भोले बाबा के अनेकों अनेकों मंदिर थे, इसीलिए वहां जाते हैं। राम हनुमान जी सबको प्रणाम करते हुए चल रहे, रात में भटक रहे, रात भर चिंतन। अब सुबह होते होते जब ब्रह्म मुहूर्त आया तो उन्होंने क्या देखा, एक विशिष्ट घर दिखा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। वहां का भगवान, उस घर को देख करके हनुमान जी महाराज चिंता करने लगे, यहां पर ऐसा कौन है जिसके दीवार पर राम भगवान का त्रिशूल बना है, राम भगवान का धनुष बना है, राम भगवान के तीर के निशान है, शुभ लाभ लिखा है, राम राम लिखा है। आज विभीषण, आज हनुमान जी महाराज सोचे कि ये कौन है जो इस लंका में आकर के राममयी है। तो आज क्या करा, हनुमान जी महाराज वहां उतरे हैं और उतर करके उन्होंने ब्राह्मण का रूप ले लिया उस घर को देख करके, और लगे बाहर से राम राम ते ही सुमिरन की नारी हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ना। राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ राम राम ते ही सुमिरन की नारी हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ विप्र रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। हरि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज अब यहाँ पर हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप लिए हैं और सुबह सुबह राम राम भजने लगे, राम राम राम। जैसे ही राम राम विभीषण जी ने सुना, उस कुटिया में कौन था, रावण का भाई विभीषण, जो राम का भक्त है। विभीषण जी ने जैसे ही राम राम सुना ना, वैसे बाहर आए, पहले ये नहीं पूछा कि आप कौन हो। हम किसी से मिलेंगे तो क्या पूछेंगे, किसी नए व्यक्ति से अगर अपने घर सुबह सुबह कोई आए, रात में आए तो पूछे ना कौन हो, वो नहीं पूछा। क्या पूछा, पहले प्रणाम किया, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, पहले तो प्रणाम करा, बोले कि आप ठीक तो हो। अब हनुमान जी महाराज बोले हर कोई मिलता है तो पूछता है कि आप कौन हो, आप पूछ रहे हो कि आप ठीक हो, ऐसा क्यों। अरे बोले यहाँ पर है ना, राम का नाम लेना राष्ट्र विद्रोह है, किसी ने अगर राम का नाम लिया ना तुरंत मौत। तो ये हनुमान जी महाराज बोले अच्छा, तो फिर आपने अपने घर के आगे राम राम क्यों लिखा है। तो बोले वो अकेले मेरे को परमिशन है, बस एक मैं ही हूं जो भगवान का भजन कर सकता हूं, वो भी अकेले में। मैं बाहर भजन नहीं कर सकता, बाहर भागवत कथा नहीं कर सकता, ना राम कथा कर सकता हूं, अपने बैठकर कुटिया में भजन करता हूं, यहाँ मुझे ही परमिशन है, और कोई राम का नाम नहीं ले सकता। आप कौन है। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया है कि मैं राम जी का दूत हूँ और भगवान राम माँ सीता का पता लगाने आया। विभीषण बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया मिलाया, बोले आप ठीक तो हो ना। हनुमान जी महाराज बोले मैं तो ठीक हूं, लेकिन जिन जिन को भी प्रसाद देकर आया हूं वो ठीक नहीं। विभीषण जी ने कहा चलो ठीक है। विभीषण जी ने पता बताया कि तुम उस देवी को कहाँ ढूंढ रहे थे। बोले महल में। बोले क्या वो देवी महल में होगी जिसका अपने पति से वियोग हो गया हो, और सीता जैसी देवी क्या तुम्हें महल में मिलेगी। तुम जाओ वो अशोक वाटिका के एक वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पर हनुमान जी उसी छोटे से रूप में गए हैं और जाकर के जिस अशोक के पेड़ पर के नीचे माँ बैठी है ना, उसके ऊपर चढ़ गए, बैठे। इतने में सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त था, सुबह हो गई। सुबह हुई तो यहाँ पर रावण आया। रावण आते ही माँ को ललकारने लगा, ए सीता अब बहुत हो गया, इतना सब्र में नहीं रह सकता। आज मैं तुझे इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूं, लंका की महारानी बनाना चाहता हूं, और तू उस वनवासी के पीछे बैठी है। तू एक काम कर, सिर्फ एक बार मुझे आंख उठाकर देख ही ले। विवाह नहीं करना वो बात की बात, लेकिन एक बार बस मुझे देख ले, उसमें मुझे संतोष है, फिर मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन माँ यहाँ पर अपना जो घूंघट है उसकी आड़ करती है और नीचे से एक तिनका उठाती है और उस तिनके को आगे कर दिया। तिनके को आगे माँ ने क्यों किया? आपने जब जयंती की कथा सुनी थी कल, तो हनुमान राम जी ने क्या करा, तिनके को फेंका था जयंती के पीछे। तो उसको देख करके माँ को भी विश्वास है कि जब मेरे
प्रिय स्वामी ने तिनके को फेंक करके जयंत को 14 भुवन घुमा दिया। इस तिनके में बल है, इसलिए तिनके को आगे कर लिया कि मैं भी इसको मार दूंगी जिससे इसका अंत हो जाए। और यहाँ पर तिनका जो है ना माँ सीता का भाई भी है, क्योंकि माँ की जन्म पृथ्वी से हुआ है और जो तिनके होते जमीन से उगरते घास फूस, इस नाते वो भाई है। माने माँ कहना